हेलो एवरीवन। उस दिन बिना रिस्पॉन्स दिए जाने पे असाबा उसे अपोलोजाइज करने लग गया था। पर ये उसे ऐसा करने से रोक देती है कि कोई बात नहीं, मैंने असल में वो तो आपके साथ जस्ट मजाक ही किया था और कुछ नहीं। असल में मुझे लगा कि जैसे उस दिन के बाद से मैं आपको देख भी नहीं पाऊंगी, तो फिर ऐसा बोल दिया। अब असाबा से सॉरी भी बोलने लगती है कि मुझे वो वर्ड्स आपको बोलने ही नहीं चाहिए थे, अगर आपको बुरे लगे होंगे तो आप मुझे माफ़ कर देना। आगे से बिना कोई उसकी बात सुने फिर वहाँ से चली भी जाती है। किकी ने बॉस के आगे से बात इसलिए नहीं सुनी थी कि शायद वो उसे उस वक्त रिजेक्ट ही ना कर देते। वापिस आने पे वो तो बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। असाबा रिहू को उसके लाए गिफ्ट्स देता है, जो कि एक तो की चेन किकी ने ही पसंद की थी, जबकि प्यारा सा नेकलेस वो खुद ही उसके लिए बाय करके लाया था। ये देख के रिहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड अब तो उसे बिना बताए ट्रिप पे जाने वाली नाराज़गी भी उसकी ख़त्म ही हो चुकी थी। किकी ने बॉस का दिया स्नो ग्लोब वापस करने का ही सोच लिया था कि ना ये मेरे पास रहेगा और ना ही मुझे फिर उनकी कभी याद आएगी। वैसे से किचन वो तो माकोटो को भी गिफ्ट करता है। असाबा ने तो फूड ट्रक का ही इंतज़ाम कर लिया था, अब हम शहर शहर जाके भी अपनी सेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग ये उसके इस आइडिया से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आज ही से उन्होंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे रिहू भी इन्हें ज्वाइन करती है। इनकी सोशल मीडिया पे डालने वाली फ़ोटोज़ तो की भी देख चुकी थी। साथ में फूड्स रिव्यू देना तो उसने नहीं छोड़ा था। इसकी वीडियो जो कि रिहू और असावा दोनों ही देख रहे होते हैं, अब इसकी क्रेजी हरकतों से खूब सारा हंसते हैं। माकोटो ने फर्स्ट टाइम ही खुद अपने हाथों से की के लिए स्वीट्स बनाना स्टार्ट कर दी होती हैं। वो उसे एक सरप्राइज़ देना चाहता था। वो तो उसकी तरफ से दिया ये गिफ्ट लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड साथ में ये देने पे उसे थैंक्स भी कहती है। और ये तो थी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। एक बार फिर से ये उसे अपने साथ डेट पे चलने को बोलता है कि एक दफ़ा क्यों ना हम एक दूसरे को जानने की ट्राई कर लें, बाकी साथ रहना है या नहीं वो डिसीजन हम क्रिसमस के मौके पे ही कर लेंगे। अभी भी ये उसे कोई जवाब नहीं देती। ये बात उसने अपनी एक फ्रेंड से ज़रूर शेयर कर ली थी। वो उसे तो यही मशवरा देती है कि चलो एक दफ़ा माकोटो के साथ हैंग आउट करके देख लो। अगले दिन फूड ट्रक पे नज़र पड़ते ही इसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और फिर इतनी प्रोग्रेस करने पे वो असाबा को कॉन्ग्रेट्स कहती है। उसे उसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों यहीं पे खड़े ही थे कि अचानक लाइट चली जाती है। इसी दौरान किकी इसके क्लोज से आ गई थी। फिर लाइट के आते ही दोनों साइड पे हो जाते हैं। न्यूज़ में एक टाउन का बताया जा रहा था कि जहाँ पे अचानक एक इंसिडेंट होने की वजह से लाइट चली गई थी। अब वहाँ पे मौजूद लोग तो भूखे प्यासे ही लाइट के आने का वेट कर रहे थे। अचानक ही किकी को आइडिया आता है कि क्यों ना हम खाना उन तक ले जाएं। पहले तो असाबा उसकी बात नहीं मानता, कैसे कैसे हो सकता है भला। अब जब ये खुद अकेले ही जाने का सोचती है तो वो भी फ़ौरन से इसके साथ जाने के लिए तैयार ही हो गया था। ये देख के वो खुश। उनके जाने की खबर माकोटो को भी मिल चुकी थी। रास्ते में वॉशरूम जाने के लिए इन्हें एक प्लेस पे रुकना पड़ जाता है। क्योंकि तो इस जगह को देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि कहीं यहाँ भूत वगैरह तो नहीं रहते। उन्हें तो इधर कोई भी दिख ही नहीं रहा था। फिर असाबा से वो पूछती है कि क्या आपको घोस्ट वगैरह से डर लगता है, तो वो कहता है अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर तभी एक दादाजी की शक्ल देख के वो तो फिर बेहोश ही हो जाता है। खैर फिर ये टाउन का रास्ता पूछ के वहाँ जाने लगते हैं। इधर टाउन के लोग तो यहाँ पे फूड ट्रक देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और फिर बारी बारी आके चीज़ें खरीदने ही लग गए थे। वैसे की का यहाँ आके चीज़ें बेचने का आइडिया बुरा नहीं था। लोगों ने तो इनकी फ़ोटोज़ बना के सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दी थी और सभी लोग यहाँ पे इन्हें काफ़ी अप्रिशिएट ही करने लगते हैं। असाबा को किकी इस वक्त इन लोगों में हंसती मुस्कुराती खुशियाँ बांटती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इतने में माकोटो भी कुछ सामान लेके पहुंच आया था। उसके साथ साथ रिहू भी होती है। आज अपने आइटम्स खुद सेल करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और साथ में खुद पे काफ़ी गर्व भी करती है, क्योंकि अकेली खड़ी स्टार्स को देख ही रही थी कि इतने में ऊपर से असाबा आ जाता है। वो इसके लिए गरम गरम खुद ही कॉफ़ी बना के लाया था। अब यहाँ पे जैसे ही इन दोनों के हैंड्स टच होते हैं, कि दिल को तो कुछ कुछ होने लग जाता है। वो फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करके इसे स्नो ग्लोब भी थमा देती है कि मैं ये नहीं रख सकती हूँ, सॉरी।
इतने में लाइट भी आ चुकी थी, सो वो तो जल्दी में वहाँ से चली जाती है। ये सारा कुछ रिहू ने भी चोरी चोरी देख ही लिया था। इसने अब माकोटो के साथ डेट पे जाने वाली ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली थी। और यही बात जब वो उससे करती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि क्या सच में। एंड देन यहाँ पे खुशी के मारे उसे हगी कर लेता है। असाबा को उसने अपनी की के साथ डेट में जाने वाली बात का बता दिया था। अब वापसी पे वही उसे इसके साथ ही लेके जाने लगता है। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे ये बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा है, बट अब क्या हो सकता था। इसने अभी तक उससे अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस की ही नहीं, तो वो कैसे समझती कि ये मुझसे लव करता है। अब वही स्नो ग्लोब इसने गाड़ी में ही रख दिया था। ये देख के रिहू सैड घर वापस आके ये बस किकी के बारे में ही सोची जा रहा था। माकोटो खुश के चलो किकी उसके साथ है, उसे अपनी बाइक पे बिठा के खूब सारी सैरिंग भी करवाता है। इन्हें साथ में देख के ये दिल से बहुत ही दुखी लग रहा था, पर किसी को अपने दर्द का महसूस ही नहीं करवाता और उनकी खुशी में ही खुश नजर आ रहा होता है। रिहू माकोटो को किकी के साथ ऐसे ही अच्छे से रहने के लिए कहती है कि ये ना हो कि बाद में वो अपना दिल बदल दे। इनके लोगों की जाके हेल्प करने वाली बात तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रही थी। सभी इसकी कंपनी की काफ़ी तारीफ़ करने लगते हैं। गाड़ी में पड़े क्यूट से ग्लोब पे तो बाकी सबकी नज़रें भी पड़ चुकी होती हैं। वो हैरान कि ये इधर क्या कर रहा है। अब यहाँ पे असाबा उन्हें बताता है कि एक्चुअली में मैंने ये कीकी को दिया था, पर उसने मुझे वापस कर दिया। कितनी रूड है ना ये लड़की। इधर कीकी को हर वक्त डांट पड़ती रहती है कि वो तो रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रही। बाकी सबके साथ साथ उसे खुद को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिर ये लोग मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। माकोटो और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके थे कि को स्वीट्स डिपार्टमेंट से रिमूव कर दिया गया था। इस बात से तो वो और ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि ये क्या बात हुई। मैं यहाँ पे आई तो इसीलिए ही थी, अब मुझे यहाँ से भी हटा दिया गया है। वो अब परेशान कि मेरा तो कंपनी में काम करने का मकसद ही ख़त्म हो चुका, अब क्या करूँगी। माकोटो उसका मूड फ्रेश करने आ जाता है। उसे अपनी इतनी ज़्यादा केयर करते देख के इसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हर हाल में बस उसे खुशी देखना चाहता था। किकी के रिमूव होने वाली बात रिहू ने असाबा को भी बता दी थी। यहाँ पे अचानक ही साथ में वो उसे हक भी कर लेती है। अब रिहू को इतना तो एहसास हो चुका था कि ये माने या ना माने, इसे किकी से लव हो ही चुका है। असाबा किकी को अपने लिए स्वीट्स बनाने को कहता है कि वो मैं खुद जाके बेचूंगा। ये सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि क्या सच में। दोनों अभी भी कहीं सामान लेके ही जाने वाले थे। रिहू जो कि इससे मिलने आई होती है, आगे से किकी को देख के वही पीछे ही खड़ी रह जाती है। वो भला इनके बीच में कबाब की हड्डी कैसे बन सकती थी। वैसे एक बात तो है, असाबा जितना इसके साथ खुश और पोलाइट नजर आता है, इतना रिहू के साथ नहीं। अब उससे कन्फेशन करे या ना करे वो अलग बात है। अब अपने दिल में वो किकी को बसा ही चुका है। रिहू ने असाबा के साथ कैंपिंग करने का सोच लिया था और वो दोनों फिर आउटिंग पे ही आए होते हैं। बहुत सोच समझ के वो उससे ब्रेकअप की बात भी कर लेती है कि मुझे अब इतना तो एहसास हो चुका है कि तुम सिर्फ और सिर्फ किकी से ही लव करते हो, फिर मैं तुम्हारे पास रह के क्या करूँगी। वह ये बात खुद रिहू उससे कर रही थी, सो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अगले दिन ये किकी से मिलने कंपनी ही जाने लगा था। अपने ब्रेकअप की बात इसने माकोटो को बता दी थी, वो भी सरप्राइज। इसे कंपनी में देख के ये साहब तो शौक ही रह जाते हैं कि अरे असाबा इधर क्या करने आया है। यूँ बातें करते करते इमोशनली हो जाती है कि अब की बार मैं अपनी लाइफ असाबा के साथ गुजारने का सोच चुकी थी, लेकिन देखो क्या हुआ, मैंने खुद ही उसे छोड़ दिया। क्योंकि फूड ट्रक को देख के कंपनी की तरफ ही दौड़ लगा देती है कि बॉस इधर कैसे आए। अब फिर बाद में की को देख के असाबा उसका हाथ पकड़ लेता है कि मैं इधर तुम्हें ही देखने आया था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।